हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज हियर वी हैव द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी। एंड गाइज ये है एम्पावर्ड प्लस एलआर वेरिएंट, मतलब इसकी टॉप मॉडल है अपने नेक्सॉन ईवी की। इसकी प्राइस गाइज पड़ जाती है आपको 19.94 लाख एक्स शोरूम। इस गाड़ी का गाइज हम लोग यहाँ पे फुल डिटेल फाइनेंस रिव्यू करने वाले हैं कि क्या गाइज यहाँ पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाला है, क्या यहाँ पे गाइज आपको ईएमआई पड़ेगा और क्या कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पे करेंगे भाई एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। हर चीज़ हम लोग बात करने वाले, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे। बाकी गाइज अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई बिलोंग करते हो, टाटा कोई ऊपर चाहिए, कम टू द ब्रिजेक्स मोटर जगह तो प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी शेयर हो रही होगी। एंड गाइस यहाँ पे ये व्हीकल जो अभी लॉन्च हुई भाई टाटा की तरफ से, भाई काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज के साथ और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है कि आप देख पा रहे हो भाई स्क्रीन पे कुछ ऐसी यहाँ पे आपको ओवरऑल की देखने को मिल जाती है, जैसा कि आपको ओल्ड में ही देखने को मिल रही थी। यहाँ पे आपको गाइस काफ़ी सारे फंक्शन बटन्स देखने को मिल जाते हैं, व्हीकल लॉक अनलॉक, ट्रंक ओपन करने के लिए। एंड गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट की लुक आ जाती है, जिसका फुल डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसकी पूरी ओवरऑल प्रोफाइल, क्या चेंजेस अपडेट्स क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज़ मिल जाएगा। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस डिटेल के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आपके सामने खड़ी है एम्पावर्ड प्लस एलआर। इसकी प्राइस 19.94 लाख एक्स शोरूम पड़ेगी आपको। एंड गाइस डाउन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है वो गाइस आपको अप्रॉक्स 300 के मतलब 3 लाख का आपको पड़ने वाला है। एंड गाइस एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका भाई सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, फाइनेंसर मतलब आपसे अगर रिलेटिव वगैरह है या फ्रेंड है तो भाई वो 3 लाख के नीचे भी मान जाएगा। वैसे मैं मिनिमम जो डाउन पेमेंट रहेगा वो गाइस 3 लाख आप मान के चलिए, मतलब अगर आप 3 लाख लेके चलते हैं तो ईजिली भाई आपकी जो व्हीकल है वो फाइनेंस हो जाएगी। मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट आपका 3 लाख पड़ने वाला है। बाकी गाइज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है वो भाई 9.8% का रहेगा। एंड वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है गाइज आपके सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भाई और कम हो सकता है। वैसे अभी आरबीआई की तरफ से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भाई हाइक चल रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड 9.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे। तो गाइज यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट अपने को 3 लाख देखने को मिल जाएगी अपने भाई नेक्सॉन के ईवी के टॉप मॉडल में। एंड गाइज यहाँ पे आपका जो पेट्रोल डीजल भी है उसका भी गाइज जो प्राइस है 19.94 लाख इस रेंज में आ गई थी, तो उसकी भी यही मिनिमम डाउन पेमेंट और ईएमआई वगैरह रहने वाली थी। एक बात से आप गाइज बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा कि यहाँ पे आपको जो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगी एंड ये पड़ेगी तो इससे आपको अंदाज़ा भाई अपने पेट्रोल डीजल वाली नेक्सॉन का भी पड़ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। 1 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो मतलब 12 महीने के लिए और 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हो, 9.8% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो गाइज़ 1,57,000 अप्रॉक्स 500 पर मंथ आपको ईएमआई देना पड़ेगी। और ये ईएमआई पड़ेगी तो यहाँ पे गाइज़ जो आपका ईएमआई है वो भाई अपना मैक्सिमम ईएमआई यही पड़ेगी मंथली इंस्टॉलमेंट 1,57,500। एंड यहाँ पे गाइज एक्स्ट्रा अगर आप पे करेंगे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वो है 96,000। तो यहाँ गाइज व्हीकल के ओवरऑल प्राइस को छोड़ के एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे 1 साल के लिए 96,000। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते हैं, मंथ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ता जाएगा और ईएमआई घटता जाएगा। तो भाई ईएमआई घट रहा है ये बात तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो गाइज अगर आप लोग मतलब ये सोच रहे हो कि भाई अकाउंट में पैसा रख के और हम कम मंथ का ईएमआई चूज़ करें, ज़्यादा मंथ का ईएमआई चूज़ करें, तो भाई गलत होता है। उससे आप काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा मतलब हाथ धो बैठोगे, काफ़ी बढ़िया आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, उसी के साथ चार्जेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो गाइज अगर आप कंफर्टेबल हो मिनिमम मतलब टेन्योर चूज़ करने में तो आप बिल्कुल उसको मिनिमम टेन्योर को चूज़ करिए और या फिर ज़्यादा डाउन पेमेंट दे दीजिए, जिससे कि आप अपना काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसी के बाद गाइज हम लोग 2 साल के लिए चलते हैं। तो 2 साल के लिए गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 लाख का वही डाउन पेमेंट रहने वाला है और 2 साल के लिए 82,580 रुपीज़ आप पर मंथ दोगे और यहाँ पे आप गाइज 1,88,700 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज सेम यही चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ा रहे हैं, मंथ बढ़ा रहे हैं, वैसे ईएमआई तो घट रहा है भाई, लेकिन आपका इंटरेस्ट का पार्ट बढ़ रहा है। तो पहले था भाई 96,000, अब हो गया है 1,88,000। तो यहाँ पे गाइज बढ़ गया है पूरा इंटरेस्ट और उसके पहले 1.5 लाख समथिंग आ रहा था अपना ईएमआई, अब आ गया 82,000। अब 3 साल के लिए आते हैं। तो गाइस 3 साल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका पड़ जा रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट 57,691 रुपीज़। एंड यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पे करेंगे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट 2,83,000। सेम डाउन पेमेंट रहेगा 3 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.8% का। 3 साल के बाद बढ़ते हैं 4 साल के लिए। तो यहाँ पे गाइस 4 साल के लिए आपको 45,000 पड़ जाता है ईएमआई, मतलब 45,307 रुपीज़। और एक्स्ट्रा पार्ट पे करेंगे आप इंटरेस्ट के रूप में वो पड़ेगा 3,81,000 अप्रॉक्स। एंड यहाँ पे सेम डाउन पेमेंट वगैरह रहने वाली है। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर ले रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप 96,000 दे रहे थे और 4 साल में आप 3,81,000, मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगर आपकी 100 की कार लेने की एंड यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा मंथली बजट नहीं बन पा रहा है तो आप टेन्योर ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं।
वैसे अगर आपका ये डाउन पेमेंट तगड़ा है तो लॉन्ग टेन्योर भी चूज़ करते हैं तो कम EMI आता है और आप कम इंटरेस्ट पे करते हैं। और बात करें 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, तो यहाँ पे गाइस 5 ईयर के लिए आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगा अप्रॉक्स 38,000 एंड यहाँ पे सेम रहेगा डाउन पेमेंट 3 लाख का और 38,000 यहाँ पे आपका पड़ने वाला है भाई मंथली इंस्टॉलमेंट। और उसी के बाद गाइस यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा पे करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वो पड़ जाएगा मैक्सिमम 4,82,000 समथिंग। तो यहाँ पे गाइस आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मतलब दे रहे हो, 4,82,000 5 साल के लिए इंटरेस्ट टोटल। मतलब ये जो इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ गाइस आपका पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब पूरा व्हीकल का प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के पूरा व्हीकल का प्राइस आप हटा दीजिए। लाइक यहाँ पे मान लीजिए 19 लाख पूरा प्राइस हटा दीजिए, 19,94,000, उसके बाद 4,82,000 आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करेंगे। एंड गाइस उसी के बाद हम लोग 6 साल की बात कर लेते हैं। तो 6 ईयर के लिए गाइस यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पे करेंगे इंटरेस्ट 5,85,000 और EMI जो पड़ने वाली वो आपकी 33,000 की EMI पड़ेगी पर मंथ। तो गाइस यहाँ पे 33,000 EMI हो रहा है और एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे आप जो इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा वो 5,85,000, मतलब अप्रॉक्स 6 लाख रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाता है। उसी के बाद गाइस 3 लाख डाउन पेमेंट रहेगा मिनिमम। और आखिरी के लिए बात करते हैं, आखिरी साल के लिए मतलब जो 7 साल होता है जिसको लोग बहुत कम चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे गाइस 29,583 मतलब 29,580 रुपीज़ आपका पर मंथ EMI पड़ने वाला है और 6,91,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसी के बाद 3 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है। सो गाइस मैक्सिमम अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप 3 लाख का देते हैं डाउन पेमेंट तो मैक्सिमम EMI आपका रहने वाला है भाई, जो सबसे ज़्यादा EMI है मंथली इंस्टॉलमेंट 1,57,000, मिनिमम EMI रहने वाला है 29,583 और मैक्सिमम आप इंटरेस्ट पे करेंगे 6,91,000 और मिनिमम इंटरेस्ट पे करेंगे 96,000। बाकी गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज़ करना है अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने अर्निंग के हिसाब से। बाकी गाइज मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा फिर से कि अगर आपके बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है तो भाई कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का कि आप बहुत ज़्यादा टेन्योर चूज़ करो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो। तो यहाँ पे गाइज इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं कोई भी व्हीकल्स फाइनेंस कराने के लिए या फिर अपने भाई टाटा नेक्सॉन EV को फाइनेंस कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होंगे। और बहुत कम टाइम में भाई अपना लोन सैंक्शन करवा लीजिए, अप्रूव करा लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको भाई दौड़ना ना पड़े फाइनेंसर के पास। तो गाइस चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी मतलब लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप भाई फाइनेंसर से चेकलिस्ट ले लीजिए कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी प्रूफ पहले आपको चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और उसी के बाद गाइस आ जाता है एड्रेस प्रूफ, इसमें गाइस आप ले सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इसमें सब चीज़ सेम रहता है आइडेंटिटी प्रूफ की तरह, लेकिन 2-3 चीज़ बढ़ जाती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड वगैरह इसमें बढ़ जाते हैं। और गाइस यहाँ पे आ जाता है फिर उसके बाद इनकम प्रूफ। तो गाइस एक चीज़ आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप एम्प्लॉय हैं या फिर एम्प्लॉयर हैं, मतलब आप अगर जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं। अगर गाइस जॉब करते हैं तो आपका सैलरी स्लिप लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा, TDS सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। अगर आप ITR फाइल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे सैलरी स्लिप दे दीजिए तो काम हो जाएगा, या फिर फॉर्म 16 दे दीजिए हो जाएगा। ITR की जरूरत नहीं, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी गाइस अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं मतलब कि अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप GST पे करते हो तो आपका ITR बिल्कुल होगा, तो वहाँ पे आप ITR दे सकते हो और उसी के बाद GST कॉपी वगैरह वो सब भी रख लीजिएगा। एंड उसी के बाद गाइस इनकम प्रूफ के बाद आ जाता है भाई अपना बैंक स्टेटमेंट, तो 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रख लीजिएगा। तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सभी फाइनेंसर मांगते हैं, तो भाई इससे आपका बिल्कुल काम चल जाएगा। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे आप अपना पूरा चेक वगैरह रख लीजिएगा, पासबुक डिजिटली है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हो तो अपना भाई मैंडेट कराने के लिए ATM कार्ड कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, तो उसको भी आप रख लीजिएगा। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपका कोई पहला लोन चल रहा है लाइक बाइक लोन, कार लोन या कोई भी लोन चल रहा है, गोल्ड लोन वगैरह है, कोई भी जैसा भी लोन चल रहा हो और जिसको आप क्लोज़ कर चुके हैं, तो उसका NOC बिल्कुल आपके पास होगा, तो वो NOC अपने साथ कैरी कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी फाइनेंसर है वो भाई क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने उसका पूरा लोन भर दिया है और कंपनी की तरफ से NOC भी आ गया है, मतलब कोई भी यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अपने पास रख लीजिएगा। बाकी गाइज़ 10 से 15 फ़ोटो वगैरह रख लीजिएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ रख लीजिएगा कि गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना ना पड़े, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के बाद जाना ना पड़े, माथापच्ची ना करना पड़े और बहुत कम समय में आप अपना लोन सैंक्शन, फाइनेंस, डिसबर्समेंट वगैरह करा लें। सो गाइज़ होप करता हूँ आप सभी लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी अपनी टाटा नेक्सॉन या फिर भाई नेक्सॉन EV का पूरा फाइनेंस डिटेल। यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट वगैरह मैंने सब बता दिया, EMI बता दिया, क्या चीज़ें पढ़ने वाली है, डॉक्यूमेंट्स बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड रिव्यू अपडेट कंपनी हमेशा पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।